महाराष्ट्र की राजनीति में 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स एक साथ नजर आए थे। उसके बाद यही कयास लगाए जा रहे थे कि बृहन मुंबई नगर पालिका के जो चुनाव होंगे वो ये दोनों भाई एक साथ मिलकर लड़ते नजर आएंगे। लेकिन इस बीच अभी तक गठबंधन को लेकर कोई भी आधिकारिक औपचारिक ऐलान नहीं किया गया। ये समझने वाली बात यह है कि मराठी भाषा विवाद को लेकर एक साथ तो आ गए, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का साफ कहना था कि अपनी शाख बचाने के लिए साथ आए हैं, क्योंकि राज ठाकरे जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने बेटे अमित ठाकरे को नहीं जिता पाए, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी जो कई सीटों पर चुनाव तो लड़ी लेकिन सिर्फ जीत पाई 20 सीट। ऐसे में दोनों अपनी अपनी साख बचाने के लिए साथ आए हैं, क्योंकि इनके समर्थक चाहते थे कि अब एक साथ आ जाएं। इस बीच बहुत से लोगों ने यह भी सवाल उठाए कि जिस विचारधारा को ध्यान में रखते हुए एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस और एनसीपी को टारगेट करते हुए उद्धव का साथ छोड़ दिया था, अपने साथ 39 विधायक ले गए थे, बीजेपी के साथ जुड़ गए थे, शिवसेना का सिंबल भी इन्हें मिल गया था। माना यह जा रहा है कि अब उसी विचारधारा को राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे फिर से फॉलो अप कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कितने दिन तक विधायक शिंदे के साथ बने रहेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में यह देखा गया था कि एकनाथ शिंदे ने एक बड़ी बैठक करी जहां पर विधायकों को यह नसीहत देते नजर आए थे कि बोले कम काम ज्यादा करें। ये समझने वाली बात है कि क्या विधायकों की पकड़ एकनाथ शिंदे के हाथ से निकलती जा रही है, या बीजेपी के अंदर साथ रहकर उनको ऐसा लग रहा है कि कल को बीजेपी उनकी पार्टी में कोई फूट ना पड़वा दे। इसीलिए यह माना जा रहा है कि जिस दिन राज और उद्धव एक साथ आ जाएंगे, हो सकता है कि एकनाथ शिंदे का भी कोई ठोस कदम राज ठाकरे की तरफ हो। अब आप कहेंगे कि एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी करी थी जब अलग हुए थे, तो वो तो बहुत ज्यादा विवादास्पद था, तो कैसे एक साथ आएंगे। देखिए, राजनीति है, यहाँ पर हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं एक दूसरे के लिए, और समय समय पर उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी ने यह कोशिश करी थी कि जितने भी विधायक हैं अगर वो साथ आ जाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर इन विधायकों की या एकनाथ शिंदे की वापसी मातोश्री में होती है तो ये एक अलग बात होगी। मनसे की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि इस पर राज ठाकरे ही अंतिम फैसला लेंगे। राज ठाकरे की तरफ से कहा गया है कि इस पर विचार किया जाएगा। संजय राउत ने संकेत दिए हैं कि राज और उद्धव एक साथ गठबंधन करते नजर आएंगे। अगर बीएमसी चुनाव से पहले यह गठबंधन हो जाता है तो यह बात तय है कि एनडीए दल की कई पार्टियों के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, जिसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना टॉप पर रहने वाली है। अब देखते हैं आगे क्या फैसला रहता है इनका। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।